कहा जाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी को उसके घर से उठा लिया जाता है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में लगातार चोरी हो रही हैं, मगर अब तक एक भी चोरियों का खुलासा नहीं हुआ है। बाकायदा चोर प्रशासन के आंख में आंख मिलाकर कह रहे हैं, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक चोरी पे रोक नहीं। बड़हलगंज क्षेत्र में लगातार 6 महीनों से चोरों का आतंक जारी है। झुमिला के सटे इस गांव में फिर एक रात चोरों ने निशाना बनाया। चलिए पूरी समझते हैं क्या है बात, बाकी आप वीडियो में बने रहिएगा। तुरमहा गांव पड़ता है, वहाँ फिर एक रात चोरी हुई है। 2 मंजिला घर है और बताया जा रहा है कि पीछे के रास्ते से चोर आते हैं। नीचे स्थिति देख सकते हैं, करीबन 12 फीट होगा लंबाई। अगर देखा जाए तो नीचे दीवार है, दीवार पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। पूरी बात क्या है परिवार वालों से हम जानते हैं। बाकी गोरखपुर में साहब लगातार हम कह रहे हैं अपने घर का और अपने परिवार का सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि जिम्मेदार लोग सो रहे हैं। बाकी चोर आते हैं इस रास्ते से और पहले इस वाले कमरे में जाते हैं और कमरे में ताला लगा रहता है। कमरे में लॉक वॉक नहीं लगा रहता, खोलते हैं। बाकायदा खोलने के बाद पहले आते हैं अलमारी की तरफ जाते हैं। जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है परिवार के द्वारा इसी हथियार से, ये उनका हथियार है, इसी हथियार से वो खोलते हैं। खोलने के बाद ये कमरे का स्थिति है और यह देख सकते हैं तमाम सामान अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं। ये चोरी लगभग 3 दिन पहले की है, अभी भी कुछ खुलासा नहीं हुआ। 3 दिन तक कहा जाता कि 48 घंटे में पुलिस जो होती है वो अपना जवाब दे देती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर यहाँ 3 दिन के बाद भी अभी भी कुछ खुलासा नहीं हो कि चोरी किसने किया, कब हुआ, कुछ पता नहीं है। बाकी घर की जो महिला, इनसे हम बात करते हैं। कितने की चोरी हुई? मेरी सास और मेरा 10 लाख के करीब मेरी चोरी हुई है। अच्छा, 10 लाख की? 10 लाख की चोरी। मेरे जेवर, मेरा और जेवर सास का और मेरा जेवर कुल मिला के 10 लाख की चोरी है। कब चोरी हुई? रात कितने बज रहे होंगे? 3 बजे मैं आई थी बाथरूम के लिए। मेरा जैसे के तैसे, मतलब चोरी कुछ ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं चला। 3 बजे शाम को? हाँ, शाम को मैं आई बाथरूम के लिए। बाथरूम के बाद मैं नीचे गई, अपना गेट बंद की, वो दरवाजा जो है बंद की, लॉक की। उसके बाद मैं छत पे नहीं आई। मेरे भाई आए थे रक्षाबंधन बंधाने के लिए। तो 10 बजे जब सोने का टाइम उनको हुआ, मेरे ससुर और मेरे पति गए थे गोरखपुर राखी बंधवाने। तो मैं, मेरा भाई और मैं दोनों उन्हीं लोग का वेट कर रही थी कि वो लोग आएंगे तब मैं ऊपर जाऊंगी। तो वो मेरे भाई बोले कि मेरे सोने का व्यवस्था करो, चलो। तो मैं ऊपर आई, वो लॉक था रूम। खोलने आई, हाँ, बाहर ये वाला हाँ, वो तो खोली मैं, वो तो लॉक ही था। जैसे मैं लॉक करके गई थी वैसे ही था। खोलने आई तो मैं देखी मेरा बिखरा सामान पड़ा है। तुरंत मैंने इसको देखा, उसको, फिर घर वालों को शोर किया। जब तक घर वाले ऊपर नीचे आगे पीछे छानबीन कर रहे हैं, कोई किसी का पता नहीं। लेकिन रूम मेरा जो मेन गेट से आना है वो मेरा बंद था। अच्छा, ये 2 मंजिला घर? हाँ, आप हमेशा नीचे लोग? मैं नीचे, मेरी सास गोरखपुर रहती है। मेरी सास जब रहती है तो मेरी सास नीचे रहती है, मैं ऊपर ही रहती हूँ। हाँ। मेरी सास नहीं रहती तो मैं नीचे ही रहती हूँ। बस नहाने के लिए मेरा जरूरत जो रहता है तो तब मैं छत पे आती हूँ। तो कितने दिन से वो गोरखपुर रहती है? फिलहाल इस समय गई थी कि इसके पहले? नहीं, मेरी सास जुलाई से, हाँ, प्रॉपर रहती है। बस छुट्टियों में आती है घर पे, नहीं तो वो गोरखपुर रहती है देवरानी के पास। अच्छा, यही वाला जो हाँ। रूम, इसी रूम में आया, किसी और रूम में भी आए थे? नहीं, एक रूम वहाँ भी है। तो वो आप लोग कहाँ थी जो स्थिति, जब उस समय आपको आहट नहीं हुई कि चोरी हो रही? मेरे मंदिर में कीर्तन होता है, हर मंडे को कीर्तन होता है। अच्छा, मंदिर यहाँ से बाहर? मेरे मंदिर में कीर्तन हो रहा था, मुझे चाय बनाना था। हर मंडे को होता है तो मैं चाय बनाती हूँ। वहाँ पे जो भी काम रहता है मैं नीचे करती हूँ। मेरे भाई आए थे तो मैं उनके लिए खाना 8 बजे के बाद ही बनाना स्टार्ट की। खाना मैं बना रही थी, खाना पिलाना, नीचे ही बैठ के बातें करना। नहीं तो मैं 2-3 चक्कर छत पे आती हूँ। वॉशरूम को जरूरत पड़ता है, मैं नीचे का नहीं यूज करती हूँ, मैं छत का ही यूज करती हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे काम था, नीचे ही मैं रह गई। जब मैं आ रही हूँ तो देख रही हूँ मेरे घर का ये स्थिति। कब आपको पता चला कि? 10:30 बजे मैं नीचे से आई। अच्छा, 10:30 बजे ही पता लगा? हाँ, मैं 10:30 बजे आ गई नीचे। मुझे 10:30 बजे ही पता चला कि मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है। आने के बाद यही सब दशा है। कहा जाता है 10:30 बजे आदमी से घर के परिजन लोग सोते हैं और 10:30 बजे ही चोरी? 10:30 बजे पूरी फैमिली मेरी जगी हुई थी। मेरी जितनी भी फैमिली है नीचे की, सब लोग जगे थे। भाई से मेरे बातें कर रहे थे, किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। मेरी एक जेठानी है, वो छत पे वही उस टाइम चढ़ी, वो भी अपने रूम में गई। हो सकता है आहट मिला हो, जो भी हो, भगवान जाने। हम तो देखे नहीं मेरा कैसे क्या हुआ। देखिए आप लोग के सामने सब कुछ है। पीछे का रास्ता भी आप लोग देख रहे हैं, मेन गेट मेरा। तो ये कंफर्म है कि वो लोग पीछे की रास्ते? पीछे कंफर्म है, एकदम अच्छा खासा रास्ता बना है। आप लोग देखिए भैया। तो ऐसा नहीं कोई रेकियों की किया हो? हो सकता है,
वो तो आए दिन पीछे की एक औरत है बता रही थी कि कल दिन में 2 बाइक से अपना कल ही दिन उसी दिन रक्षाबंधन के दिन बता रही है कि 2 बाइक से सब थे और अपना चेहरा ये बांधे हुए थे। इधर से गए तो कह रही है मैं ध्यान नहीं दी, लेकिन जब उधर से सब आए, जब से चोरी का हंगामा है तो सबको चोर सबके नजर में है कि कहाँ से कब आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो जब देखी तो अपने भाई से शायद बोली देखो कौन है इधर जा रहे, बोले कोई होगा रक्षा बंधवाने आएगा। किसी को तो ये शंका नहीं था कि मतलब कौन है, नहीं तो पूछा होता रोक के कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, किसको। आपको वो करिए चारों तरफ सब देख रहे थे। अच्छा, पीछे के रास्ते से चारों तरफ लोग सब देख रहे थे। हाँ, बाइक से, हाँ, मुंह पे नकाब और मास्क ये सब लगा हुआ के सब आए थे, वो बता रही हैं। और उस टाइम मेरे मंदिर में कीर्तन हो रहा था, उधर शोर था ढोलक झाल का, इधर कुत्ते सब आवाज दे रहे थे। लेकिन हम लोग को कुत्ते भी बहुत ज्यादा आवाज दे रहे थे, लेकिन उस टाइम हम लोग को थोड़ा भी शंका नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो सकता है। शंका, मैं ही अकेली थी तो सोचिए मैं क्या नीचे अकेली मैं ही थी उस टाइम। 10:30 बजे वही जब मैं छत पे आई, वही 5 मिनट पहले मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर आए गोरखपुर से लोग। मेरा एक छोटा बच्चा था वो भी नहीं थे, वो भी पूरा परिवार गोरखपुर था। आप अकेली? मैं अकेले घर पे रहती हूँ। तो इसी कमरे में आए थे कि कोई और कमरा भी बगल का? ये मेरी सास का रूम है, वो रूम। अच्छा, यहाँ आते हैं फिर यहाँ इस रूम में लॉक लगा था? हाँ, लॉक लगा था, लेकिन देखिए लॉक तो लगा था, चाबी जहाँ का तहाँ पड़ा है। ये जो ताला है, ताला का पता भी नहीं है। अच्छा, ताला कैसे सब तोड़े हैं, क्या किए हैं, अब तो जो तोड़ा है, जो काम किया वही जानेगा ना। यहाँ ताला भी नहीं था। हम लोग यहाँ पे छानबीन पुलिस भी की, हम लोग भी किए, लेकिन यहाँ ताला मिला नहीं। वो देखिए कितने अच्छे तरीके से सब खोले हैं ताला, उनके जो उसका है। अच्छा, ये बक्से का, वो बक्से का जो मेन है, जो बक्सा वो वाला मेन बॉक्स। हाँ, मेन बॉक्स। तो ये ताला वैसे के वैसे पड़ा है, ऊपर से देखिए कैसे निकला है। जो सोना मोना था उसी में था? उसी में था। वो देख रहा है टिफिन है ना, उसी में उनका जेवर था, सास का मेरे। अच्छा, उस वाले टिफिन जो सामने रखा उसमें जेवर था? जेवर उसी में था। अच्छा, यहाँ तमाम बक्से पड़े हुए हैं। बक्से पड़े हैं। तो वही बक्सा क्यों तोड़े जिसमें सोना था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भी तो बक्सा था, मेरी देवरानी का बक्सा था। इसमें भी हम लोग आए तो मतलब लास्ट टाइम में इसका भी कवर वर हटाया गया था, इधर उधर सामान किया गया था। हो सकता है कि हम लोग अपने अंदाज से बता रहे हैं, हो सकता है किसी का आहट सब सुने हो, चप्पल उप्पल का आवाज सुने हो, सब भगे हो, नहीं तो उसमें भी वही काम किए होते। उसमें तो अकेले 10 लाख का सामान था मेरे। अच्छा, इस वाले मतलब जो बगल वाला बक्सा था उसमें इसमें जेवर था। जो बगल वाला मेरा रूम है उसमें मेरी देवरानी का था, उसमें जेवर पड़ा था। अगर उसमें सब किए होते तो काफी नुकसान मेरा हुआ होता, क्योंकि उनका अकेले ही 10 लाख का 12 लाख का जेवर था। हम लोग का मिला के 10 लाख का था, लेकिन उनका अकेले था। बाकी साहब दक्षिणांचल है, दक्षिणांचल को कोई देखने वाला है ही नहीं। ये कह सकते हैं कि अगर अपने घर का सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो सुरक्षा होने वाला नहीं है। बढ़लगंज थाना पड़ता है, कहा जाता है 48 घंटे बाद तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, 24 घंटे बाद तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। मगर यहाँ तो चोरी 3 दिन हो गई, 3 दिन के बाद भी प्रशासन के द्वारा 3 दिन हो गई और 3 दिन के बाद ही प्रशासन के जो जवाबदेही होता है कुछ नहीं। उधर तरफ से आवाज आया कि भाई मिले कि नहीं मिले,